हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे पास है जॉय की ईवी स्कूटर और जो कि ओल्ड स्कूटी है। मैं इसका रिव्यू देने जा रहा हूँ। 8 महीने पुरानी है और इसको मैं खुद ही ऑन करता हूँ और इसके सारे जो प्रॉब्लम है वो मैं खुद ही फेस किया हूँ और ये आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ताकि आपको भी इस गाड़ी को लेने से पहले कोई इस तरीके का दिक्कत का सामना न करना पड़े, चाहे ये पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो। तो बने रहिए आप हमारे वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इस गाड़ी को खुद ही ऑन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये चैनल नेम है यूट्यूब लोगो, तो आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी किसकी है। और दूसरी चीज कि इस गाड़ी के जो न्यू, जब मैंने इसको परचेस किया था आफ्टर 5 डे, मेरा एक रिव्यू था। उस टाइम का वीडियो आप देख करके और अभी का जो वीडियो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं, देख करके आप खुद ही एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये दोनों में क्या डिफरेंस हुआ है 8 महीने बाद भी। आपको बता दूं, इसका डिस्प्ले तो ये नॉर्मली जो डिस्प्ले आती है इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये 80,000 की बाइक है और ये लो स्पीड की बाइक है। तो इसको ऑन करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस होता है, जहाँ पे आपका लेफ्ट राइट इंडिकेटर है दोनों, जो कि अभी भी वर्क कर रहा है। ये आप देख पा रहे हैं राइट इंडिकेटर, और ये जो है लेफ्ट इंडिकेटर इस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे आप बल्ब देखेंगे तो ये जो है इस तरीके से जो है एलईडी और उसके बाद में हेलोजन दोनों भी वर्क कर रहा होगा, आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से अभी तक इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम अभी तक सामना नहीं करना। साथ में आप देखेंगे कि जैसे मैंने इसको स्टार्ट कर दिया तो इस तरीके का अभी बैटरी फुल है। ये जो है वन चार्ज में 70 किलोमीटर जाती है, जो कि पहले भी जाती थी जब हमने परचेस किया था, और अभी भी 70 किलोमीटर जाती है। दूसरी चीज़ है कि ये स्पीड, जो इसकी टॉप स्पीड है 35 है। मैं इसका टॉप स्पीड चेक करा देता हूँ। तो इसको ये देख पा रहे हैं आप, इसका टॉप स्पीड में लेकर के जा रहा हूँ। तो 35, 30 जो है 36, 37 आइडल मोड में है, इसीलिए ये 38 दिखा रही है। लेकिन जब ऑन द वे जब रन में होंगे और डबल सीटर होगी तो 35, 34 ये जाती है। तो परफॉर्मेंस में अभी तक किसी भी तरीके का कमी नहीं हुआ है। तो रिवर्स गियर है, तो यहाँ पे आप देख पा रही है एक बटन है, और यहाँ जो है फॉरवर्ड में है। फॉरवर्ड में मैं आपको दिखा दिया हूँ, यहाँ आर लिखा हुआ है, तो ये रिवर्स मोड में लगाता हूँ। तो अभी इसके साथ क्या प्रॉब्लम आई कि रिवर्स गियर तो लगती ही नहीं है। तो एक प्रॉब्लम का मुझे ये सामना करना पड़ा है इसके साथ में। दूसरी चीज है, गाड़ी को जो यूज करने की बात रही जहां तक, तो गाड़ी को इस तरीके से यूज किया गया है। आपने डेंट इसके अंदर देख करके अनुमान लगा पाए होंगे कि कितने बार गिराया गया है इसको। ये आप देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड प्रोफाइल, और ये जो है ये इस तरीके का ये इसका कंडीशन बना हुआ है एक्सटर्नल वाइज। और जब हम इसका लेफ्ट हैंड साइड प्रोफाइल देखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब हर तरीके, हर एंगल से जो है ये गाड़ी गिरा हुआ है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी तो नहीं बोल सकते हैं, पर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कोई भी एक फाइबर जो स्कूटी रेडी होती है, ऑलमोस्ट जो स्कूटी आती है 90%, और वो जो है फाइबर बॉडी के अंदर आती है। जो ईवी स्कूटर आती है वो तो फाइबर ही फाइबर होती ही है, 99% वो फाइबर आती है ईवी स्कूटर। तो फाइबर के अंदर में जो है आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं हो कर सकते हैं आप उसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बेटर हो। लेकिन फिर भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब भी ये गाड़ी गिरी है तो यहाँ पे एक डैमेज हुआ है, ये थोड़ा सा आप देख पा रहे हैं, और ये जो है ये डैमेज हुआ है फाइबर का। बाकी अब बात रही क्योंकि जो बिल्ड क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी की हमने बात किया, अब आपको बहुत ही गलत तरीके से यूज करेंगे तो गाड़ी गिरेगी, टूटेगी, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि आप कैसे गिरा रहे, किस कंडीशन में गिरा रहे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी गाड़ी को। लेकिन अगर बात रही इलेक्ट्रॉनिक की, तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फुल स्पीड इसका 35 जो जाती है वो अभी भी जा रही है। एक रिवर्स का प्रॉब्लम आने लगा है। साथ में जब इस गाड़ियों को थोड़ा सा, क्योंकि 80,000 बहुत ही लो प्राइस है, मिनिमम प्राइस है इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है आपका डिस्क का प्रॉब्लम आने लगा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फ्रंट सस्पेंशन, ये जो है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वो जो है लीक हो गया है। तो इस तरीके का जो है ये प्रॉब्लम इसका सामना करना पड़ रहा है। साथ में अगर हम देखेंगे तो जो टायर है, ये टायर अभी तक या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नज़र नहीं आया है, बहुत ही अच्छी चल रही है सब। जो रियर सस्पेंशन है हाइड्रोलिक ट्विन जो सस्पेंशन है, ये भी, इसमें भी कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम से बहुत ही सेफ रहा है जॉय। ऐसा है कि जॉय की जो सर्विस फैसिलिटी है
वो ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेटर नहीं है, सर्विस रिस्पॉन्स बहुत ही बेटर नहीं है, सर्विस रिस्पॉन्स इसका बेटर है। बट होता क्या है कि जब भी आप कोई भी ईवी स्कूटर लेते हैं और जब आपकी सर्विस आती है तो इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी आपकी गाड़ी, कुछ ऐसी व्हीकल होती है जो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आपका जो है सर्विस किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, या एबव अगर सर्विस सेंटर आपका 50 किलोमीटर एबव है तो जो है 20 किलोमीटर या 30 रुपये किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आपसे चार्ज जोड़ के लिया जाता है, जो कि विजिटिंग चार्ज होता है, आपके गाड़ी के पास आकर के उसको विजिट करना और उसको जो है ठीक करना। तो इस तरीके का अगर आप कॉस्ट पे ना करके आप बाहर भी ऐसे जो कुछ ऐसे चीज़ है जैसे फ्रंट सस्पेंशन लीकेज है उसको आप करा सकते हैं, या फिर आपका ब्रेक वर्क नहीं कर रहा है, डिस्क के अंदर किसी तरीके का प्रॉब्लम है, वो आप सॉर्ट आउट करा सकते हैं नॉर्मली अगर कुछ प्रॉब्लम होती है। इस गाड़ी का जो चार्जिंग है वो चार्जिंग पोर्ट यहाँ से दिया गया है और एक रिमूवेबल बैटरी है, तो हम वहाँ से रिमूव करके भी जो है इसको चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप देखो मैं दिखा दूँ, किसी भी गाड़ी को आप जितना ही बेटर तरीके से रखेंगे उतना ही सेफ रहेगा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं रहा है और मैंने इसको बहुत ही सेफ तरीके से नहीं रखने का कोशिश किया हूँ। लेकिन ऑलमोस्ट जो है एवरेज में देख रहे हैं हम, गाड़ी की कंडीशन देख करके आप समझ पा रहे हो कि गाड़ी को मैंने कैसे मेंटेन रखा है, और इतना वेल मेंटेन नहीं होने के बावजूद भी जो है गाड़ी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। हम कोई भी व्हीकल इलेक्ट्रिक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और नहीं लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जो है अभी नहीं आई है या अपनी मार्केट बना रही है, तो यहाँ पे ट्रस्ट करने के लिए मैंने 8 महीने बाद रिव्यू इसीलिए लेकर के आया आपके सामने कि ताकि आपको एक ट्रस्ट हो और जॉय भी नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे ट्रस्ट हो, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप स्कूटी लेना चाहते हैं तो आई थिंक कि इलेक्ट्रिक से बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी अगर पेट्रोल इंजन की अगर स्कूटी लेते हैं 35 to 40 किलोमीटर एवरेज देगी आफ्टर 1 ईयर के अंदर में हो सकता है बेटर माइलेज हो, लेकिन 35 से 40। तो अगर मुझे 70 किलोमीटर चलाना हो तो 70 किलोमीटर चलाने के लिए आपको जो है मिनिमम आपको पेमेंट करना पड़ेगा कम से कम 200 रुपये, आज जो पेट्रोल प्राइस है मार्केट प्राइस उसके अकॉर्डिंग, तो आप समझिए 200। लेकिन पर यहाँ पे मेरा क्या है ना, 20 रुपीज में मैं इसको चार्ज कर लेता हूँ और नाइट में चार्ज लगा देता हूँ, जो कि 5 आवर समथिंग चार्जिंग टाइम होता है। और डे में जो आप 70 किलोमीटर के अंदर अगर रन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर 70 एबव है तो उसके लिए और भी व्हीकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल, 120 के लिए, 140, 150, 200 किलोमीटर तक के लिए भी है, या उससे भी एबव जाना है तो फिर आपके लिए पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल की जो बाइक है या फिर पेट्रोल की स्कूटी है। लेकिन ईवी के लिए अगर सफिशियंट लगता है आपको तो आप इसको ट्रस्ट कर सकते हैं ईवी के ऊपर और आप परचेज कर सकते हैं। ये जैसे रिवर्स गियर है, रिवर्स गियर वर्क नहीं कर रहा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम मुझे नज़र आया 8 महीने के अंदर अंदर, अभी 2 से 4 दिन में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं इसको जो वॉश करता हूँ तो वॉश करने के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जगह इलेक्ट्रॉनिक है, पानी जाती है और वाटर प्रूफ तो होती है पर वायरिंग कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है, और उस केस में जो है आपका जैसे हॉर्न है अभी वर्क कर रहा है, कभी कभी कुछ टाइम के लिए घंटे 2 घंटे के लिए वर्क करना बंद कर देता है, फिर अपने आप हो जाता है। जैसे ये रिवर्स गियर है तो ये वर्क करना बंद कर देता है, फिर जो है ये वर्क करने लगती है, पर अभी तो नहीं कर रहा। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो अपने आप आती भी है और सॉर्ट आउट भी होती है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होता है उसके कारण। अगर मैं यहाँ बाहर भी अगर इसको शॉर्ट सर्किट को चेक कराऊँ तो मुश्किल से मुश्किल 100-200 रुपीज़ में काम हो सकता है, लेकिन एवरेज 200 रुपये जो पेट्रोल में हम लगाते हैं वो हमारा यहाँ पे सेव कर पा रहा हूँ। किलोमीटर जो है वो नहीं है, कम्प्लीटली शो नहीं होता है, लेकिन अगर 8 महीने में मिनिमम जो मेरा माइलेज है, मेरा जो रनिंग है, जो कि मैं प्रूफ नहीं कर सकता यहाँ पे, और 30 किलोमीटर समथिंग है, तो 8 महीने में अगर हम देखते हैं तो 8 महीने के अंदर अंदर हमारी जो गाड़ी है 240 दिन होता है, 240 दिन के अंदर मैं देखूं एवरेज अगर 30 किलोमीटर चलाता हूं तो मैं 7000 किलोमीटर नॉर्मली मैं चला चुका हूं इसको। 7000 किलोमीटर में अगर मैं पेट्रोल इंजन होता, मैं अगर डिवाइड कर दूं 35 के माइलेज से तो 205 लीटर होता है। 205 लीटर में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 रुपीज़ के हिसाब से भी तो 20,000 रुपये का मैं पेट्रोल 8 महीने में डाल चुका होता इस गाड़ी में। तो आप समझ सकते हैं कि 8 महीने में जो अभी तक मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई है वो फ्रंट में जो कि मैंने अभी वर्क नहीं कराया, मैंने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात किया, या फिर जो ब्रेक है वो ब्रेक पैड, डिस्क ब्रेक पैड का वर्क कराया हूँ। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो नॉर्मली अभी तक का जो कॉस्ट मैं इसके अंदर लगा चुका हूँ 500 समथिंग, और 500 का और भी कॉस्ट, जैसे हाइड्रोलिक जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो लीकेज है, या फिर ये जो वायरिंग जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है जो बैक गियर के लिए, रिवर्स गियर के लिए, वो
तो नॉर्मली अगर मैं खर्चा इसके साथ हो रहा है तो मुझे 1000 रुपये का इसका नुकसान है अभी तक मेरा। और मैं अगर प्रॉफिट की बात कर लूँ, जो मैंने पेट्रोल में के व्हीकल के अंदर और न लेकर के जो मैंने इलेक्ट्रिक में सेव किया है, 20,000 का सेविंग किया है। तो इस चीज़ को, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20,000 में इसको खरीद करके और 20,000 का अभी तक 8 महीने में मैंने सेव कर चुका हूँ, जिसमें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नज़र नहीं आया है। ऑलमोस्ट वारंटी भी थी है। अगर 3 ईयर में इसको कंटिन्यू अगर यूज कर लेता हूँ तो आप समझ सकते हैं जो हमारी गाड़ी का प्राइस है वो मैं सेम यूज कर लूँगा। उसके बाद जो भी गाड़ी हमारे पास बचेगी वो जीरो होगी। कोई भी इसके साथ मेरा जो एक्सपेंस है वो नहीं लगा होगा, गाड़ी मेरी फ्री हो जाएगी। तो इस तरीके। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर हम पेट्रोल के अंदर जाते हैं तो 8 महीने में अगर मैं 8,000 किलोमीटर भी जाता हूँ, और 8,000 किलोमीटर में समझ सकते हैं आपकी कितनी सर्विस आपको करनी पड़ेगी। पर सर्विस में 1000 समथिंग रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, इंजन ऑयल वगैरह वगैरह। तो इस तरीके का भी कैलकुलेशन वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पेट्रोल तो है ही। तो यहाँ पे ईवी स्कूटर में ये प्रॉफिट होता है आपके लिए, और आपको जो है ईवी स्कूटर के तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी व्हीकल आप खरीदते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ पार्ट जो होते हैं, कुछ ना कुछ 100 पीस अगर हम तैयार करते हैं उसमें से 1-2 पीस डिफेक्टिव निकल जाता है, और वही जो है वो मार्केट को खराब करती है। और आपको लगता है कि ये जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल सही नहीं है, वो आपका गलत न्यूज आपके दिमाग में आता है। तो यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि लेना जरूरी नहीं, लेना है, पर हमको जानने के बाद हम उसके बाद में रिसर्च करना चाहिए कि हमारे लिए जो भी हम स्कूटर लेने जाए ईवी के अंदर वो कौन सा लेना चाहिए। इस चीज़ को देख करके और ईवी की तरफ जाना चाहिए। ऑलमोस्ट लोग जाने भी लगे हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अगर आप कुछ सेव करना चाहते हैं तो। इस तरीके का रिव्यू रहा है मेरा इस जोय ई बाइक से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।